नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल एजुटेक जीके में। और आज हम 7 सितंबर 2021 की करंट अफेयर की क्लास लेके आए हैं। 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला करंट अफेयर। हाल ही में सोलंग त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो सोलंग त्योहार के बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे कि किस राज्य में मनाया गया। तो सोलंग त्योहार जो है वो आदिवासियों का मुख्य त्योहार है और ये त्योहार 5 दिनों तक अरुणाचल प्रदेश के पूरे राज्य में चलता है। अभी किस लिए मनाया जाता है जानेंगे। बीजों की बुआई और धान के पौधों की रोपाई, अधिक मिट्टू और सूअरों को पालने और प्राकृतिक आपदाओं, आग, दुर्घटना, बीमारियों आदि से मुक्त होने के लिए एक समृद्ध फसल की कटाई करने के लिए भी ये त्योहार मनाया जाता है। अभी किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जल्दी से जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ है? तो ये 20 फरवरी 1987 को इस राज्य का गठन किया गया। अरुणाचल प्रदेश किन किन राज्य की सीमाओं से लगा हुआ है जानेंगे। तो ये दक्षिण में लगा हुआ है असम और नागालैंड से, और वेस्ट में है भूटान और ईस्ट में है म्यांमार। और इस राज्य से एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी लगी है जो कि डिस्प्यूटेड बाउंड्री है, डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, वो है चाइना का। चाइना बॉर्डर और भारत का जो बॉर्डर है उसके बीच में कौन सी लाइन है? आप सभी जानते होंगे, मैकमोहन लाइन। कौन सी है? मैकमोहन लाइन। जानेंगे कि अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है? राजधानी ईटानगर है। और साउथ स्टेट जितने हैं तो नॉर्थ स्टेट है, 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। और नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य जो है ये अरुणाचल प्रदेश है। कितनी डिस्ट्रिक्ट है? तो इसमें 25 डिस्ट्रिक्ट आती हैं, 25 जिले हैं। ये अरुणाचल प्रदेश के सीएम का नाम है पेमा खांडू। गवर्नर है यहाँ के बीडी मिश्रा। राज्यसभा की सीटें हैं अरुणाचल प्रदेश में 1 और लोकसभा की सीटें हैं 2। अरुणाचल प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है गुवाहाटी पे। चलिए, ये तो पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, हाल ही में एस्टोनिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो एस्टोनिया के नए राष्ट्रपति बने अलार कारिस। अलार कारिस एस्टोनिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। एस्टोनिया देश के बारे में जानते हैं तो ये नॉर्थ यूरोप का एक हिस्सा है, नॉर्थ यूरोप का। और एस्टोनिया में कितने आइसलैंड है? तो 1500 आइसलैंड है। यहाँ का कैपिटल है तालिन, करेंसी है यूरो, और यहाँ की पॉपुलेशन है 13.2 लाख, 13 लाख समथिंग 20,000। तो एस्टोनिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अलार कारिस। तीसरा देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश के बीच में सिम्बेक्स अभ्यास का आयोजन हुआ? तो आप सभी जानते हैं कि सिम्बेक्स का आयोजन भारत और सिंगापुर राज्य के बीच में होता है। सिम्बेक्स का फुल फॉर्म जानिए, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बिलेटरल एक्सरसाइज। और ये किस सेना के बीच में होता है? तो ये होता है नेवी, मतलब जल सेना के बीच में। भारत और सिंगापुर की नेवी के बीच में ये होता है। कब से हो रहा है? तो 1994 से ये हो रहा है। और इस बार के सिम्बेक्स अभ्यास में भारत द्वारा किन किन युद्धपोतों से यूज हुआ है? तो ये हुआ है INS रणविजय, INS किल्तन और INS कोरा। चौथा देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओबीसी वर्ग को सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण लागू किया है? तो होने वाली सरकारी नौकरियों में जो मध्य प्रदेश राज्य द्वारा निकाली जाएगी, पोस्ट करी जाएगी, उन सरकारी नौकरियों में ओबीसी वर्ग को 27%, टोटल 100% में से 27% जो आरक्षण रहेगा वो रहेगा ओबीसी कैटेगरी का। अब मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल, और ये सेकंड लार्जेस्ट एरिया राज्य है, मतलब भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है। और 5वें नंबर की पोजीशन है, 5th लार्जेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन में 5वें नंबर में आता है। अब इसका गठन कब हुआ मध्य प्रदेश राज्य का? तो इसका गठन हुआ है 1 नवंबर 1956 को। विधानसभा सीटें कितनी है मध्य प्रदेश में? तो ये हैं 230, लोकसभा की हैं 29 और राज्यसभा की हैं 11। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है जबलपुर में, और यहाँ के गवर्नर कौन है? MC पटेल। और मध्य प्रदेश के
मुख्यमंत्री के बारे में तो आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान। चलिए पांचवा बात करते हैं, हाल ही में कछुआ संरक्षण के लिए बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसे डॉक्टर शैलेंद्र सिंह जी को सम्मानित किया गया है। 6 नंबर देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना शुरू की? तो किस राज्य द्वारा शुरू की गई है किसानों के लिए? अरुणाचल प्रदेश राज्य द्वारा आत्मनिर्भर कृषि योजना शुरू की गई है। किन के लिए? किसानों के लिए। अरुणाचल प्रदेश के बारे में आप सभी को बता चुका हूं ब्रीफ में। हाँ, 7 नंबर देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में कार्बी आंगलोंग समझौता हुआ है? तो कार्बी आंगलोंग समझौता कहाँ हुआ है? ये हुआ है असम में। कार्बी आंगलोंग क्या है? कार्बी एक डिस्ट्रिक्ट है असम की, और कार्बी आंगलोंग समझौता के बारे में शॉर्ट में देखते हैं तो ये उग्रवादी और राज्य केंद्र सरकार के बीच में कुछ कूटनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, जिसका समझौता करके शांति की व्यवस्था बनाई गई है। अब केंद्र सरकार द्वारा एक समझौता किया गया है राज्य सरकार के लिए कि आने वाले 5 वर्षों में असम राज्य में 1000 करोड़ के निवेश की घोषणा यह केंद्र सरकार द्वारा असम राज्य के लिए शुरू की गई है। चलिए, हाल ही में असम के किस वन जीव अभ्यारण्य के क्षेत्र को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो दीपर बील वन्य जीव अभ्यारण्य को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। 9 नंबर देखते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने अल्जीरिया के तट पर अल्जीरिया के साथ पहले नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया है? तो INS तबर ने अल्जीरिया के तट पर अल्जीरिया के साथ पहले नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया। और आज का करंट अफेयर का लास्ट देखते हैं 10 नंबर, हाल ही में वन हॉर्न राइनो को किस कंपनी का ब्रांड शुभंकर बनाया गया है? तो IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को वन हॉर्न राइनो को कंपनी का ब्रांड शुभंकर बनाया है। तो IOCL के बारे में जानते हैं। IOCL का फुल फॉर्म है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। IOCL के चेयरमैन है श्रीकांत माधव वैद्य, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ? हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। इसका गठन कब हुआ है? तो इसका गठन हुआ है 30 जून 1959 को। अब प्रतिवर्ष इसका रेवेन्यू कितना जनरेट होता है? तो 3.8 लाख करोड़, मतलब 3.88 लाख करोड़ इसका प्रतिवर्ष रेवेन्यू जनरेट होता है, मतलब शुद्ध मुनाफा इस कंपनी का IOCL का। तो ये तो रहे 7 सितंबर 2021 के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जितनी भी जानकारी बताया हूं आप इसको कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिए, आने वाले एग्जामों में इससे बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। जिस सब्जेक्ट के बारे में आपको ब्रीफ में बताया हूं उसकी भी जानकारी आप नोट करिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जिनको ज़रूरत है, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। चलिए तो एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। गुड डे।